बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें नंबर 3। उसका लेक्चर हमारे पास 13 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास चंद इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द रिमाइंडर when the sum of s is equal to 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial plus up to so on 10,000 factorial is divided by 4। हम इसको जो हमारे पास फैक्टोरियल्स को हम डिवाइड करेंगे 4 पे। देखें एस 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन 10,000 फैक्टोरियल। इसके कंसेप्ट को आपने समझना है। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल 24 और 5 फैक्टोरियल 120 प्लस अप टू 10,000 फैक्टोरियल। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखें ये भी आपके पास जो नंबर है आपके पास मोड से कम है, ये भी कम है, तो हम इसको शुरू करेंगे यहाँ से डिवाइड करना। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ से 24 से स्टार्ट किया। मैं ये आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ज़रा पहले ये देख लें। 20 बेटा 4 का मतलब है 24 फैक्टोरियल और मॉड हमारे पास क्या है 4। तो आपको पता है कि 24 को 4 पूरा डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 24 कांग्रेस टू 0 मॉड 4। इसी तरह बेटा नेक्स्ट आप देखें, अब आप देखें जो 5 फैक्टोरियल है वो जो 5 फैक्टोरियल है वो 4 फैक्टोरियल का क्या है मल्टीपल है। शाबाश, आपने पढ़ा था कि अगर जो 8 है वो उसका मॉड क्या है 4। अगर 8 जो है वो 4 पे मुकम्मल डिवाइड होता है तो 8 का मल्टीपल ले लें 16, 8 का मल्टीपल ले लें 32, 8 का मल्टीपल ले लें आप 64। तो ये सारे भी 4 पे मुकम्मल क्या होंगे डिवाइड। इसका मतलब है कि अगर 4 फैक्टोरियल मॉड 4 का पे डिवाइड होता है तो मस्ट है 5 फैक्टोरियल मॉड 4 पे क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल डिवाइड होता है, जो 4 फैक्टोरियल वो डिवाइड होता है 4 पे, तो मस्ट है 5 फैक्टोरियल 4 पे डिवाइड, क्योंकि 5 जो फैक्टोरियल है वो 4 फैक्टोरियल का क्या है मल्टीपल है। अगर वैसे आप 5 फैक्टोरियल देखें बेटा तो वो होता है 120, तो 120 को 4 मुकम्मल डिवाइड करेगा तो देखें आपके पास जो रिमाइंडर वो क्या आएगा 0। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल कांग्रेस टू 0 मॉड 4। आपको पता है यहाँ डिवाइडेंड लिखते हैं, डिवाइडेंड फार्मूला फिर बताता हूँ, डिवाइडेंड कांग्रेस टू रिमाइंडर हाँ मॉड m जो भी होगा। इस तरह 6 जो फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल वो भी 4 फैक्टोरियल का क्या है मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को 6 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। जो भी नंबर 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल होगा वो 4 उसको मुकम्मल डिवाइड करेगा। इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 0। इस तरह जो आपके पास 10,000 है वो भी 4 फैक्टोरियल का क्या है मल्टीपल, उसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 0। देखिए जब मैंने डिवाइड किया उनको नोट कर लें 1 फैक्टोरियल 2 3 4 फैक्टोरियल को मैंने डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया 0। जब मैंने 5 फैक्टोरियल क्या आया रिमाइंडर, जब मैंने 10,000 फैक्टोरियल फिर रिमाइंडर क्या आया 0। तो बेटा 1 फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, तो क्या आ गया 9। मॉड हमारे पास कितना है बेटा 4, तो 9 को डिवाइड करें 4 पे तो क्या आ गया 2 8, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1 मॉड 4। अब हम इन सब नंबर का फैक्टोरियल लेकर सबको ऐड करें 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास उसका रिमाइंडर है वो क्या आएगा 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 48 इज डिवाइडेड बाय 12। तो देखें 5 की पावर 48 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है डिवाइडेंड है, ये हमारे पास क्या है मॉड। तो देखें हम 5 की पावर 48 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 24। देखें 24 को 2 से मल्टीप्लाई दोबारा क्या आ जाएगा 48, तो इसको मैं लिख सकता मॉड हमारे पास क्या है 12। 5 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 25 की पावर 24। तो अब आप देखें 25 को आप डिवाइड करें 12 पे तो क्या आ गया 2 12 24,
तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो लिखें 5 की पावर 48 कांग्रेस टू, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1। लिखें 25 क्या हुआ 1 पावर 24 मॉड 12। तो देखें 1 का पावर कुछ भी तो आंसर क्या आएगा 1। 48 कांग्रेस टू 1 मॉड 12। तो आपको पता है कि ये डिवाइडेड होता है बेटा और ये रिमाइंडर होता है। तो देखिए हमने रिमाइंडर फाइंड किया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंसलेशन लॉ। इफ ए बी सी आर इंटीजर सच दैट ए सी कांग्रेस टू बी सी मॉड एम एंड डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सी और एम का क्या है डी, देन हम साबित करेंगे ए बी आल्सो डिवाइड एम ओवर डी। इसका क्या मतलब है, बात को फॉलो करें, डी सी व एम। तो इसका मतलब सी और एम का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या है डी। इसका मतलब डी आल्सो डिवाइड सी एंड डी आल्सो डिवाइड एम। जब डी सी को डिवाइड करेगा कोई ना कोई क्वोशंट होगा, उसको मैं बोल देता हूँ आर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड क्या है सी क्वोशंट इनटू डिवाइजर। मैं बार बार आपको लिख दिया फार्मूला आर डी। इस तरह जब आप एम को डिवाइड करेंगे डी पे तो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा एस। तो फार्मूला क्या है डिवाइडेड क्वोशंट इनटू डिवाइजर डी एस। तो जब इसको आप लिखेंगे इसका क्या मतलब है कि एम डिवाइड ए सी माइनस बी सी। बेटा ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड में से ये डिवाइडेड है और ये रिमाइंडर है। डिवाइडेड में से रिमाइंडर को क्या करते हैं माइनस, एम डिवाइड ए सी माइनस बी सी। तो देखें मैंने लिखा है कि सी बराबर देखें अब वही आर डी और एम बराबर डी एस। यहाँ से मेरे बेटे आप आर की वैल्यू निकाल लें, सी इज इक्वल टू आर डी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी सी ओवर डी। यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लें, एम इज इक्वल टू डी एस, एस की वैल्यू आ जाएगी एम ओवर डी। तो हमने साबित क्या करना, देखिए हमें गिवन क्या है, ये देखें दूसरा गिवन हमें है ए सी कांग्रेस टू बी सी मॉड एम। ए सी कांग्रेस टू बी सी मॉड एम, इसका क्या मतलब है कि एम डिवाइडेड में से रिमाइंडर को माइनस करें, ए सी माइनस बी सी। तो एम डिवाइड, अब आप क्या कर दें वैल्यू पुट कर दें सी की वैल्यू क्या है आर डी, सी क्या पुट करें ए आर डी माइनस बी, सी की जगह पे आर डी। तो आप आर डी कॉमन निकाल लें, आर डी कॉमन आ गया, क्या आ गया ए माइनस बी, डी को तो डिवाइड कर दें, एम ओवर डी डिवाइड करें एम ओवर एम डिवाइड आर डी ए माइनस बी। इसे जब ऊपर उधर डिवाइड करेंगे जाके एम ओवर डी डिवाइड आर इंटू ए माइनस बी। एम ओवर डी किसके बराबर है एस के, एस डिवाइड आर इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास जो है 48 जो है 6 जो है वो 48 को डिवाइड करता है, 6 को इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 8। तो अगर मैं यहाँ 8 को स्किप भी कर दूँ तो 6 भी 6 को क्या करता है, उसके मल्टीपल को भी क्या करता है डिवाइड। यहाँ अगर मैं लिखूँ आर को स्किप कर देखूँ, आर इसका क्या है मल्टीपल है, तो इसका मतलब एस आल्सो डिवाइड ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये मॉड है, मॉड क्या है एस और ये क्या है डिवाइडेंड ए कांग्रेस टू रिमाइंडर बी, ए कांग्रेस टू बी और बेटा मॉड एस, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू एम ओवर डी। तो इसका मतलब है कि एम एस आल्सो डिवाइड ए माइनस बी। तो इसका मतलब है कि एस की वैल्यू क्या है एम ओवर डी, इसका मतलब है कि एम ओवर डी आल्सो डिवाइड ए माइनस बी। यही हमने प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है कि इफ़ ए बी सी आर इंटीजर सच दैट ए सी कांग्रेस टू बी सी मॉड एम एंड सी व एम इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि सी और एम बेटा क्या है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिव प्राइम वो होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो 1 हो। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी थ्योरम नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुकम्मल आपका फोकस जो है वो वाइट बोर्ड तरफ हो। लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एन हमें गिवन है भी पॉजिटिव इंटीजर, ए एम 10 की पावर एम, ए एम माइनस 1 10 की पावर एम माइनस 1 प्लस अप टू साउंड ए 1 इंटू 10 प्लस ए नॉट। तो
वेयर ए एम नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 लेस को ए आई लेस दैन 10, 0 लेस दैन आई लेस दैन m माइनस 1, देन 2 डिवाइड n। क्या मतलब है? 2 किसको डिवाइड करता है? n को। इफ़ एंड ओनली इफ 2 आल्सो डिवाइड ए नॉट। वो बोल रहा है कि अगर n को, अगर 2 जो है वो n को डिवाइड करता है तो मस्ट है कि जो 2 है वो ए नॉट को भी डिवाइड करेगा। तो देखें हमारे पास यहाँ ए नॉट है, ए नॉट को मैंने एज इट लिख दिया, ए नॉट कांग्रेस टू ए नॉट मॉड 2। देखें हमारे पास मॉड क्या है? 2। अब हम क्या करेंगे? 10 को, जो इनके मल्टीपल हैं, बेटा नोट किया करें बात को, अगर 10 को 2 डिवाइड करता है तो मस्ट है बेटा जो इसके मल्टीपल हैं 10a1 उसको भी 2 क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी इसका आंसर 5 आ गया ना। इसी तरह जब आपके पास 10 का मल्टीपल क्या 100 है, साथ आप जो भी लिख लें, या 10 की पावर स्केयर के साथ a2 लिख लें, 10 की पावर 3 के साथ a3 लिख लें। बेटा जो 10 है उनके जो मल्टीपल हैं, अगर 10 2 पे डिवाइड होता है तो उसके मल्टीपल भी 2 पे डिवाइड होगा। बेटा ये कहने का मतलब है अगर आपके पास 2 डिवाइड करता है 3 को, तो 2 डिवाइड करता है 6 को, 6 का मल्टीपल क्या है? 12, 2 उसको डिवाइड करेगा। 6 का मल्टीपल क्या है? 18, 2 उसको भी डिवाइड करेगा। 6 का मल्टीपल क्या है? 24, उसको भी डिवाइड करेगा 2। और 6 का मल्टीपल क्या है? 30, उसको भी डिवाइड करेगा। ये मतलब होता है बेटा, अगर आप देखें अगर 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, तो मस्ट है 2 इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। 2 10 की पावर 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 10 की पावर 3 को भी डिवाइड करेगा, 2 10 की पावर 4। ये मतलब है इसका। तो देखें हमारे पास क्या मल्टीपल है? 10 को 2 डिवाइड करता है तो देखें तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। इस तरह 10 का, अगर 10 को 2 डिवाइड करता है तो 10 का बड़ा 10 का जो मल्टीपल है 10 स्केयर, इसका मल्टीपल 10 क्यूब, उसको भी 10 क्या करेगा? 2 क्या करेगा? डिवाइड। देखो ना आगे क्या है, ये 10 है, आगे होगा यहाँ a की पावर 10 की पावर 2, आगे a3 10 की पावर q, ऐसे पीछे को जाएंगे 10 की पावर m। 100 है, 10 की पावर 2 क्या बन गया? 100, 100 को भी 2 डिवाइड करता है तो ये भी पूरा पूरा, तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा? 0। तो 10 की पावर m को भी 2 डिवाइड करेगा। देखो बेटा इसका रिमाइंडर भी 0, इस सब का रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यहाँ पुट करें n की जगह पे, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0 अप टू सोन, इसका रिमाइंडर 0। तो क्या बेटा बच गया आपके पास? a नॉट। तो इसका मतलब n आपके पास क्या आ गया? a नॉट। तो अब आप देखें a नॉट अगर आप इधर माइनस करें 2 डिवाइड a नॉट माइनस a नॉट, तो इसका मतलब पहला क्या होता है? डिवाइडेंड, दूसरा क्या होता है? रिमाइंडर। इसका मतलब है 2 आल्सो डिवाइड a नॉट। तो देखें n हमारे पास क्या आ गया? n हमारे पास क्या आ गया? a नॉट। तो देखें a नॉट को 2 क्या करता है? डिवाइड। देखें इसको जो लिखे ना आप क्या लिखते हैं? 2 डिवाइड a नॉट माइनस a नॉट। तो इसका मतलब बेटा क्या होता है कि डिवाइडेंड क्या है? a नॉट और रिमाइंडर क्या है? a नॉट मॉड 2। अगर 2 को a नॉट डिवाइड करता है तो मस्ट है कि 2 जो है वो n को भी डिवाइड करता है। ये देख लें सबको डिवाइड किया, क्या आ गया? a नॉट किसके बराबर है? n के। तो मस्ट है कि जो आपके पास 2 है उसको डिवाइड क्या करता है? n। अगर 2 n को डिवाइड करता है मस्ट है 2 आल्सो डिवाइड a नॉट। नेक्स्ट हमारे पास है 3 डिवाइड n इफ एंड ओनली इफ 3 आल्सो डिवाइड i वेरी 0 टू m a i। तो देखें हमारे पास n क्या था? a m 10 की पावर m, a m माइनस 1, सॉरी 10 की पावर m माइनस 1, a m माइनस 2 10 की पावर m माइनस 2 प्लस अप टू सोन। हाँ जी, a3 10 की पावर 3, a2 10 की पावर 2, a1 10 की पावर 10 प्लस a नॉट। तो देखें आखिरी फैक्टर मैंने लिख दिया a नॉट कांग्रेस टू a नॉट मॉड 3। अगला मल्टीपल क्या है बेटा? सॉरी 10। तो 10 को डिवाइड करें आप, 10 को डिवाइड करें 3 पे, तो 3 3 और 9, और तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। इस तरह आप 10 के बाद स्केयर को क्या आ गया? 100 को आप डिवाइड करें 3 पे, क्योंकि मॉड क्या है दिया गया हमें? 3 3 और 9, 1 3 और 9, तो क्या रिमाइंडर आ गया? 1। आप सिंपल सी बात है, अगर 10 को आप डिवाइड करते हैं मॉड 3 पे तो कांग्रेस क्या आता है? अब 10 का जो मल्टीपल है वो 10 की पावर स्केयर भी है, तो फिर भी कांग्रेस क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इस तरह 10 की पावर 3 ये भी किसका मल्टीपल है? 10 का, तो फिर भी क्या उसका कांग्रेस सॉरी रिमाइंडर क्या आएगा? 10 मॉड 3। देखें 10 10 1 1।
अब आप देखें इसका आंसर भी यहाँ 1 पुट कर दें, इसकी वैल्यू भी 1 पुट कर दें, इसकी वैल्यू भी 1 पुट कर दें, इसका आंसर भी क्या आएगा 1, सबका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। तो n हमारे पास क्या आ जाएगा am -1 अप टू सॉन a2 a1 a0, जिसको बेटा मैं लिख सकता हूँ कहाँ से लेकर a0 से लेकर am तक। मैं ऐसे लिख सकता हूँ i वेरीज 0 to m आई की वैल्यू 0 पुट करें a0 प्लस फिर 1 पुट करें a1 फिर 2 पुट करें a2। इसका मतलब है कि हमारे पास जब इसको 3 ने डिवाइड किया, इन सब को 3 ने डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 1। इसका मतलब 3 आल्सो डिवाइड n, तो मस्ट है कि 3 n किसके बराबर है, समेशन i वेरी 0 टू m a i। देखिए रिमाइंडर 1 1, यही वैल्यू उठा के मैंने कहाँ पुट कर दी, n वाली वैल्यू में। तो हमारे पास क्या आ गया a0 a1 am mod 3। तो इसका मतलब i वेरी 1 टू n। देखें जैसे हम इसको जो माइनस करते हैं बेटा, आप लिखते नहीं है n माइनस i वेरी 0 टू m a i, तो इसका मतलब है 3 डिवाइड n माइनस i वेरी 0 टू m a i। आपने लिखा था a कांग्रेस टू b मॉड m, बेटा इसका क्या मतलब था m डिवाइड a माइनस b। बेटा ये किसको शो करता है, डिवाइडेंड को, ये किसको शो करता है, रिमाइंडर को, और ये किसको शो करता है, डिवाइजर को। तो मैंने लिखा 3 डिवाइड n, तो मस्ट है n किसके बराबर, i वेज 1 टू n a i के, तो 3 आल्सो डिवाइड n। नेक्स्ट हमारे पास है 4 डिवाइड n, तो n की वैल्यू क्या है a m x a 10 की पावर m a m -1 x की पावर m -1 a m -2, सॉरी 10 लिखेंगे इसको, 10 की पावर m -2 प्लस अप टू सॉन a2 10 की पावर 2 a1 10 और a0। तो लास्ट को आप ऐसे लिख लें a0 कांग्रेस टू a0 मॉड 4। अब 10 को डिवाइड करें आप 4 पे, 2 4 आर 8, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। इस तरह आप 10 का स्केयर तो क्या होता है 100 को डिवाइड करें आप 4 पे, तो क्या आएगा 2 2 आर 8, 2 5 आर 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब 10 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1000 को डिवाइड करेंगे आप 4 पे, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 0 0, सबका रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखें जब बेटा मेरी बात सुने, जब a का रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके जितने भी सारे मल्टीपल होंगे वो 4 पे मुकम्मल क्या होंगे, डिवाइड होंगे, क्योंकि 10 की पावर स्केयर का मल्टीपल 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 किसका मल्टीपल है 10 की पावर 2 का, तो सबका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट करें, देखें 10 की पावर m की वैल्यू क्या आ गई 0, ख़त्म। यहाँ भी आगे पीछे इस तरह 10 की वैल्यू आंसर क्या आया 2, तो ये आ गया 2a1 प्लस a0। देखें a0 एज इट आ गया, और 10 की जगह पे क्या आ गया 2, 10 स्केयर 0, 10 क्यूब 0, तो यहाँ तक 10 m सारे क्या हो गए 0। कौन सी टर्म बेटा बची हमारे पास a0 बची, और 10 की जगह पे क्या आ गया आंसर 2, तो 2a1। इसका मतलब n बराबर आ गया हमारे पास 2a1 प्लस a0। इसका मतलब है 4 डिवाइड n, तो मस्ट है अगर 4n को डिवाइड करता है तो 4 आल्सो डिवाइड a0 प्लस 2a1, क्योंकि हमें गिवन है अगर 4n को डिवाइड करेगा, क्योंकि n किसके बराबर है 2a1 प्लस a0 के, अगर 4n को डिवाइड करता है तो n बराबर किसके है, n बराबर है 2a1 प्लस a0 के, तो मस्ट है फिर 4a0 प्लस 2n को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर था इसका नंबर 3।